अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जिस फूड की बात करने लगा हूँ ये सुपर फूड है, बहुत ही काम की चीज़ है, हैरान कुन नताइज हैं इसके। ये एक ऐसा पौधा है जो सदियों से हमारे जनूबी पंजाब में और सिंध में पैदा हुआ करता था और लोगों को इसकी अफादियत तब पता चली जब सेनेगाल में कैद पड़ गया। अफ्रीका का मुल्क है सेनेगाल, वहाँ कैद पड़ा और लोग लागर कमज़ोर हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं बचा और उनकी वो कमज़ोरी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए जब इस पौधे को बतौर खुराक उनको दिया गया तो हैरान कुन रिजल्ट्स आए। तब दुनिया को पता चला कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही कीमती अता है हम इंसानों को। ये एक ऐसा करिश्माती पौधा है जिसे सुपर फूड का दर्जा दिया गया है, जिसे प्लांट ऑफ द सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। नासा के जो साइंसदान खला में जाते हैं वो अपने साथ बहुत महदूद सी अशिया लेके जाते हैं, तो उनमें बतौर खुराक इसको भी शामिल किया गया है। ये ऐसी कमाल चीज है और वो क्या है? वो है मोरिंगा। आपने अक्सर इसका जिक्र सुना होगा। ये ऐसी कमाल शय है कि माँ अपने दूध के बाद अगर अपने बच्चे को कोई उसकी जिंदगी का बेहतरीन तोहफा दे सकती है तो वो मोरिंगा बतौर खुराक है। इसमें 300 के करीब बीमारियों के लिए शिफा मौजूद है। पाकिस्तान में इसको मुतारफ कराने का सेहरा हमारे दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरा के सर पर सजता है, जो कि एक अरसे से मोरिंगा फॉर लाइफ के प्लेटफॉर्म से लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और इस पौधे का के हर हिस्से को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो फूल हैं उनका बड़ा अच्छा सालन बनता है। और ये है क्या? सुहांजना। मोरिंगा जो है आप इससे बखूबी वाकिफ होंगे, वो है सुहांजना, जो कि सदियों से इस खिते में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे देहात क्या शहरों में भी हमारी जो ख़वातीन हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। नई नस्ल शायद उतनी वाकिफ़ ना हो, लेकिन जो बाकी जो हमारे वाली जनरेशन है वो तो इससे बखूबी वाकिफ़ है। इसकी फलियों का और जड़ों का बड़ा अच्छा अचार बनता है, सालन बनता है। मोरिंगा जो है इसमें दूध के मुकाबले में 17 गुना ज्यादा कैल्शियम पाई जाती है और दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। बादाम से 12 गुना ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है। केले से 15 गुना ज्यादा पोटाशियम पाया जाता है। पालक से 19 गुना ज्यादा फौलाद पाया जाता है। आप देखें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, देखें आप कि इतना कुछ इस समय पाया जाता है, कितने काम की चीज है। बहुत से मुल्कों में तो इसके जो एक्सट्रैक्ट से वो गोलियां बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं। जापान की एक कंपनी अरसा दराज से मोरिनागा के नाम से एक बच्चों का इन्फेंट फार्मूला दूध बना रही है। इससे एक आम आदमी, गरीब आदमी जो कि महंगे फल नहीं अफोर्ड कर सकता, जो महंगे फूड सप्लीमेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकता, जो महंगे मल्टीविटामिन अफोर्ड नहीं कर सकता, जो महंगा गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकता, उसे सब कुछ इस सुहांजने से, मोरिंगा से मिल जाता है। ऐसी कमाल की चीज है। यानी अल्लाह ताला ने हर शय पैदा की हुई है, सिर्फ गौर करने की जरूरत है। यानी हर क्लास के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो जाके अगर ये इस्तेमाल कर लें तो उनको वही सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात उससे बेहतर इसमें से मिल जाती हैं। इसमें दमा, अल्सर, जोड़ों का दर्द, बेखाबी, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, कोलेस्ट्रॉल और जिनसी कमजोरी समेत 300 बीमारियों का इलाज इसमें पाया जाता है। इसके बीज से जो तेल निकलता है वो क्वालिटी में और अफादियत में जैतून के तेल के बराबर है। इसके पत्तों को अगर निचोड़ लिया जाए, उसका पानी रस निकाल लिया जाए और उसका स्प्रे बनाकर फसलों पर कर दिया जाए तो हमें ये जो महंगे और मुज़र से केमिकल वाले स्प्रे हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। पौधों के अंदर कुदरती तौर पर इतनी मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी कि उन पे कोई बीमारी हमलावर ही नहीं होगी।
उनकी ग़िज़ाई अफादियत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ये महंगे और नुकसानदेह केमिकल वाले स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। इसको आम फसलों में चारे के तौर पर लगा दिया जाए, यानी 1-1 फुट के फासले पर 1-1 पौधा लगा दिया जाए, तो ये ऐसा कमाल किस्म का चारा है। इस चारे के इस्तेमाल से जानवरों को, जिनसे हम गोश्त हासिल करते हैं, गोश्त के लिए जिन जानवरों को पालते हैं, उनके गोश्त की पैदावार में 30 से 35% इजाफा हो जाता है, जबकि जो दूध देने वाले जानवर हैं उनमें 60 से 65% उनके दूध की पैदावार बढ़ जाती है। और ये जो चारा है, इसको एक बार लगा लें तो साल में 16 से 20 बार आप इसको काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार लगाया हुआ। यानी ऊपर ऊपर से काटें, वो अपने जानवरों को खिलाएं, वो नीचे से और उग जाएगा। ऐसी कमाल शय है। उनके ऊपर अगर लगा दिया जाए तो इसके पत्ते जब खेतों में गिरेंगे तो जमीन की जरखेजी बढ़ा देंगे। इसके अलावा बहुत सी अद्वियात में, कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ, कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए ताकि हम इससे प्रॉपर इसकी अफादियत हासिल कर लें। तो उसमें पहली बात तो यह है कि ये दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। इसका अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा भी कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन आते हैं हम इधर कि आपने करना क्या है कि थोड़ी सी मिकदार से शुरू करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बॉडी है वो इसके साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे एडजस्ट होती जाए आप इसको डाइजेस्ट करते जाएं तो इसकी मिकदार बढ़ा दें। मिकदार बढ़ा के मैक्सिमम 25 ग्राम तक पर डे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। यानी अगर इसके आप खुश्क पत्ते 5 से 7 ग्राम खुश्क पत्ते, जो इसके पत्ते हैं पौधे के, वो लेके खुश्क कर लें। बाजार से भी आप मोरिंगा के पत्ते ले सकते हैं, उनका पाउडर भी आपको मिल जाता है। आम फार्मेसियों से भी मिल जाता है, स्टोर से भी मिल जाता है। आप कहें कि मोरिंगा का पाउडर दे दें, मोरिंगा के पत्ते दे दें, पंसारियों से मिल जाएगा आपको, स्वांजने के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपने 5 से 7 ग्राम जो खुश्क पत्ते हैं उनका पाउडर बनाएं और इसको, पुदीने की चटनी आप घर पे खाने के साथ अक्सर खा लेते हैं, उसमें इसका पाउडर भी शामिल कर दें। 5 से 7 ग्राम थोड़ा सा बनेगा, वो भी इसमें शामिल कर दें। तो मज़ेदार और बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी तैयार हो जाएगी, जो आपके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देगी कि आप बहुत सी बीमारियों से लड़ जाएंगे और इंशाअल्लाह वो बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। जितने मर्जी अटैक हो जाए उन बीमारियों के आपको, इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्तों को अंदर सलाद में डाल लें। इसका आप अक्सर मिंट मार्गरेटा पीते हैं, वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अगरचे मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन कुछ लोग टेस्ट के लिए, चस्के के लिए लेते हैं। तो उसमें जहाँ पुदीना डाला जाता है वहाँ पे साथ ये भी डाल दें। आप इसको ड्रिंक के तौर पे भी ले सकते हैं, इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। खजूर और शहद के साथ मिला के इसकी चटनी बना लें, बड़ी कमाल बनेगी। कि इसके पत्तों का कहवा बनाया जा सकता है, उस कहवा बनाएं, उसको पी लें। अगर आपको जायका पसंद नहीं, थोड़ा शहद डाल लें। अगर शहद खालस नहीं है, थोड़ी सी चीनी डाल लें। तो इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। वैसे तो बगैर चीनी के या बगैर शहद के पिएँ, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसके जो पत्ते हैं उनको पीस लें, पीस के उसके अंदर लेमन निचोड़ें, उसके अंदर शहद डालें और एक मज़ेदार सी सॉस बनेगी। वो आप मुख्तलिफ खानों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी कमाल चीज़ है। जिन लोगों को इसका जायका नहीं पसंद, वो ये कर सकते हैं कि इसको कैप्सूल्स में भर लें और वो पानी के साथ निगल लें। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो यानी इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। डेली आप इसको अपनी इनटेक का हिस्सा बना लें, आप देखें कि हैरान कुन नतीजे आएंगे आपको। इसके साथ ही अल्लाह ने के बाद